मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर द असेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम नामक इस पाठ में। और आज हम लोग इस पाठ का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि कुत्ते की आत्मा उस वृद्ध किसान के सपने में आई और उसे निर्देशित की। वह जो है पाइन ट्री को काटा और उस पेड़ से उसने जो है मोटर और मिल बनाया। और इस प्रकार से जब वो पेस्ट्रीज और सॉस बनाने लगे तो पेस्ट्रीज और सॉस के मटेरियल्स जो है सोने में तब्दील होने लगे। तो पेस्ट्रीज और सॉस मटेरियल्स को सोने में तब्दील होता हुआ देख जो पड़ोसी थे, जो निर्दयी कठोर हृदय वाले थे, वे खिड़की से झांक करके इस प्रक्रिया को देखे और ठीक दूसरे ही दिन जो है वो उनका मोटर और मिल मांग करके अपने यहाँ लाए, यह सोच करके कि हम लोग भी जो है सोना बना लेंगे। और ठीक वही प्रोसेस इन दोनों ने भी किया, लेकिन इनके प्रोसेस में जो पेस्ट्रीज मटेरियल्स थे या जो सॉस मटेरियल्स थे वो सोने में न तब्दील होकर कीड़े मकोड़ों में बदल गए। इस पर जो है उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने किया क्या कि वो जो मोटर्स और मिल था उनको उन्होंने फाड़ डाला और जला डाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पाठ। आइए देखिए दूसरे पाठ में क्या होता है। तो Not long after that, the good old man dreamed again. यानी शीघ्र ही, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी इस घटना के बहुत लंबे समय बाद नहीं, यानी इस घटना के शीघ्र ही बाद द गुड ओल्ड मैन, वह अच्छा वृद्ध व्यक्ति, ड्रीमेड अगेन, फिर से स्वप्न देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपुल हैड बर्नड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। यानी उस बूढ़े दंपति को नहीं पता था कि वो जो पड़ोसी उनके मोटर्स और मिल को ले गए हैं उसे फाड़ कर जला दिए हैं, बल्कि कुत्ते की आत्मा ने ही सपने में उन्हें बताया कि उनका जो मोटर और मिल जो है जो मांग करके वो ले गया था उनका पड़ोसी, वह क्या किया था, उसे जला दिया था। आइए देखते हैं। टेलिंग यानी कुत्ते की आत्मा ने उन्हें बताया, हाउ द विकेड पीपुल, किस प्रकार से वो दुष्ट लोग, हैड बर्न्ड, जला डाले थे, द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, पाइन ट्री से जो मिल बनाया गया था उसे ये लोग जला दिए थे। इस बात को कुत्ते की आत्मा ने बताया। किसको? उस दयालु तथा वृद्ध किसान को, जो कि कुत्ते का मालिक रहा था। तो कुत्ते की आत्मा ने इस बार उसे बताया कि टेक द असेज ऑफ द मिल, यानी वो दुष्ट लोग जो उसके मिल को जला डाले हैं उसे क्या कर ले, उससे जो है राख ले ले, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उन्हें लेकर स्प्रिंकल, छिड़क दे, कहाँ, विदर्ड ट्रीज, सूखे हुए पेड़ों पर, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और इस प्रकार से फिर से वे पेड़ क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे, फल फूल से लद जाएंगे, फल फूल से लद जाएंगे। एंड दे विल ब्लूम अगेन सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने बताया। यानी यहाँ हम देखते हैं कि फिर वह बूढ़ा किसान, यानी जो कुत्ते का रियल मालिक था, उसने फिर सपने में कुत्ते की आत्मा को देखा और कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि वो दुष्ट पड़ोसी जो उसका मिल मांग करके ले गए थे वो उसे जला दिए थे। तो कुत्ते की आत्मा ने उसे निर्देशित किया कि वह क्या कर ले, वह उस मिल की राख जो है उनसे ले ले और उन्हें सूखे हुए पत्तों पर, सूखे हुए पेड़ों पर छिड़क दे, और होगा क्या, जो सूखे हुए पेड़ थे वो हरे हो जाएंगे, फल फूलों से लद जाएंगे।
द ओल्ड मैन अवोक, यानी वह वृद्ध व्यक्ति जगा, एंड वेंट एट वंस टू हिज एंड वेंट एट वंस टू विकेड नाइवर्स हाउस। तो वह बूढ़ा व्यक्ति यानी कुत्ते का रियल जो ऑनर था, जो मालिक था, वह जगा और तुरंत जो है उन पड़ोसियों के घर गया जो उसका मिल मांग करके ले गए थे। वेयर ही फाउंड, जहाँ वह पाया, यानी जब वह पड़ोसियों के घर गया तो उसने क्या देखा? ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द देयर स्क्वायर फायर पैलेस। यानी जब यह बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो दोनों दुष्ट निर्दयी जो बूढ़े और बुढ़िया थे, यानी बूढ़े दंपति थे, वे जो है आग के पास बैठे हुए थे। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच वे उसी मील को फाड़कर जो है जला दिए थे और उसके किनारे दोनों बैठे हुए थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? धूम्रपान कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विथ द ब्लेज, और वे क्या कर रहे थे? अपने हाथ को सेक रहे थे, अपने हाथ को उस आग के लौ पे सेक रहे थे। अब आगे देखिए, सम बीट्स ऑफ द मिल while behind them lay a pile of the broken pieces, यानी उन्होंने उसके मिल को जो तोड़ दिया था, कुछ टुकड़े जो है इधर उधर बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। while behind यानी उनके पीछे पड़े हुए थे। मिल के टूटे हुए टुकड़े का एक ढेर जो है दिखाई दे रहा था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द ऑसेज, जो कुत्ते का रियल ऑनर था, यानी वृद्ध व्यक्ति ने, अच्छे नेक वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता से उनसे राख मांगा। हालांकि वह जान तो गया ही था कि वे उसके मिल को जला दिए थे, कुत्ते की आत्मा ने उसे बता दी थी। दाऊ द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम and scolded him as if he were a thief। अब देखिए, एक तो ये लोग जो है उसका मिल मांग करके लाए थे, उसे जला दिए थे, तोड़ दिए थे, और जब ये उनकी राख मांगने आया था तो ये लोग उसे देखकर नाक सिकुड़ रहे थे, अपना नाक जो है चढ़ा रहे थे, सिकुड़ रहे थे, अर्थात उसका आना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटे भी, फटकारे भी, जैसे मानो कि वह कोई चोर हो। हालांकि असली मालिक वही था, लेकिन जब वह अपने मिल के राख को मांगने आया तो वे लोग बड़ा बुरा व्यवहार उसके साथ किए, यानी उसको देखकर अपनी नाक चढ़ाने लगे, अर्थात उसके प्रति नफरत दिखाने लगे और उसे डांटने फटकारने लगे। दे लेट हिम फील हिज बास्केट, लेकिन जो भी हो वे उसे राख को बास्केट में भर लेने दिए। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ, वह वृद्ध किसान जो था अपने पत्नी को साथ में लिया, इनटू द गार्डन, और बाग में चला गया। इट बेइंग विंटर, जाड़े का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ था वह नंगा हो गया था, अर्थात पत्ते झड़ गए थे, वह सूख गया था। ही स्प्रिंकल्ड, उसने छिड़का, स्प्रिंकल माने छींटा मारना, यानी वह जो है ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ असेज ऑन इट, यानी वह चेरी पेड़ पर एक चिटकी राख उठाया और उस पर छींट दिया, छिड़क दिया। एंड लो इट इज स्प्रोटेड ब्लूम, और चमत्कार हुआ, जैसे ही ये लोग एक चुटकी जो है
राख को चेरी के पेड़ पर छिड़के तो शीघ्र ही वह चेरी का पेड़ जो है हरा हो गया और उसमें फल फूल भी आ गए, until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air। कह रहा है कि जब ये बूढ़े दंपति अपने गार्डन में गए और वहाँ सूखे हुए चेरी पेड़ पर इन्होंने एक चुटकी राख जो है छिड़क दिया तो तुरंत वह चेरी का पेड़ जो है हरा हो गया, उस पे हरे हरे पत्ते आ गए, गुलाबी रंग के जो है पिंक रंग के फूल उगाए और इस प्रकार से पूरा जो हवा था वह सुगंध से भर गया। द न्यूज ऑफ दिस फिलेड द विलेज, और यह समाचार जो है पूरे गांव में फैला। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई इस आश्चर्य को देखने के लिए अपने घर से दौड़ा। द कोबेटस, कोबेटस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। द कोबेटस कपुल आल्सो हियर्ड द स्टोरी, जो लालची पति पत्नी का जोड़ा था, जो निर्दयी थे, जो कठोर थे, वे भी इस समाचार को सुने, इस कहानी को सुने। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग असेज, और शेष जो राख बचा हुआ था उनके घर पे, यानी वह जो रियल ऑनर था कुत्ते का, बूढ़ा किसान, वह एक टोकरी ही राख ले आया था, बाकी का राख उनके घर पे ही था। तो वे भी जब यह समाचार सुने कि वह किसान और उसकी पत्नी अपने बाग में चेरी ट्री को इसी राख को छिड़क करके जो है हरा कर लिए हैं, फल फूलों से लाद दिए हैं, तो यह लालची पति पत्नी का जोड़ा भी जो है बचा खुचा राख जो उनके घर पे था उसे लेकर वे भी कहाँ पहुंच गए? केप्ट देम टू मेक वेदर्ड ट्रीज ब्लूम, वे भी सोचे कि हम भी सूखे हुए पेड़ों को हरा कर देंगे और इसलिए वे भी बचे खुचे राख को लेकर चल दिए। द ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimios was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. आइए देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे हुआ क्या। तो द काइंड ओल्ड मैन, दयालु आदमी, जो वह बूढ़ा किसान था जो कुत्ते का रियल ऑनर था, उसने यह समाचार सुना कि आज जो लॉर्ड हैं, यानी जो जैसे जमींदारी प्रथा थी वहाँ पे, और जमींदार लोग जो है एक बार जरूर गांव में घूमने निकलते थे, तो उसे ये पता चला कि आज जो है हमारे लॉर्ड इस रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। डाइमियो ए टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड जो है अपने पत्नी के साथ जो है आज इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। जब यह समाचार मिला किसको? दयालु तथा वो कुत्ते का जो रियल ऑनर था, यानी जो अच्छे दंपति थे, जो पति पत्नी ईमानदार थे, मेहनती थे और दयालु थे, यानी कुत्ते के ये रियल ऑनर थे। तो जब इस ओल्ड मैन को यह पता चला कि आज जो है जमींदार डाइमियोस, जिसे कि लॉर्ड कहा जाता था उस समय, तो कहने का मतलब ये है कि उसे जब यह पता चला कि आज जो है लैंडलॉर्ड जो है इस रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं अपने वाइफ के साथ, तो उसने क्या किया? वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, यानी गांव के रास्ते से, गांव के इस रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, तो उसने क्या किया? सेट आउट टू सी हिम, उन्हें देखने के लिए निकल लिया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ असेज, उसके टोकरी में जो राख थी उस टोकरी को लिए ही वह दौड़ गया। कौन? वह बूढ़ा किसान जो कुत्ते का रियल ऑनर था। एज द ट्रेन अप्रोच्ड,
ट्रेन से यहाँ तात्पर्य है जैसे कि जो भी राजा महाराजा जब चलते हैं तो उनके पीछे पीछे लोगों की एक भीड़ भी होती है। तो वही कह रहा है, एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंब्ड, जैसे ही लोगों का समूह, मतलब आगे आगे जमींदार और उनकी पत्नी और उनके पीछे जो है बहुत सारे लोग चले आ रहे थे, तो जब वे लोग नजदीक आ गए तो इसने क्या किया, ही क्लाइंब्ड, वह चढ़ गया, अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, एक पुराने सूखे हुए चेरी के पेड़ पर, दैट स्टूड बाई द रोड साइड, जो कि सड़क के बगल में खड़ा था या था, उगा था। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कल देखा जाएगा।